अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गूगल पर जैसे एसेव लिखेंगे तो एसेव के सामने ये वेबसाइट आएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप ये प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका अगर अकाउंट एसेव का बना हुआ है तो ठीक, नहीं तो नहीं नया बनाएंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपने ये आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। वो डैशबोर्ड फिल करेंगे तो उसके बाद ये आपने वो ईमेल बन गई, आप ईमेल बनाकर ये लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने पूरा थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है तो क्लिक हेयर पर करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसे पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट आपने फिल करनी है। यहाँ पर आपने फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 30 KB से कम हो, साइज़ में 30 KB से कम हो, और इसी तरह फ्रंट साइड ऑफ सीन ऐसे अपने अपलोड करनी है, वो भी 30 KB से कम हो। ठीक है, ये इन्होंने लिंक दी हुई है वेबसाइट की, आप वहाँ पर वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने सिलेक्ट सेंटर करना है, कौन सा सेंटर आपने टेस्ट कहाँ देनी है वो सिलेक्ट करेंगे। अपना डोमिसाइल लिखेंगे, कौन सा है आपका डोमिसाइल, अर्बन है रूरल है, वो आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ये क्लिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा शहर है, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और उसके अलावा फादर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो एज ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख जाएगी, आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी कास्ट लिखेंगे, कास्ट के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक ही नहीं हो। ठीक है, दोनों डिफरेंट हो। उसके बाद रिलीजन, पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस आपने लिखनी है, एज रिलैक्सेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने एज रिलैक्सेशन लेनी है तो वो लिखेंगे। अगर आपने एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है तो वो आप नॉट क्लेम पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर आपने एज रिलैक्सेशन लेनी है तो वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने ये अगर आप कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी पर आपने जो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और इसी तरह अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो वो भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखेंगे। ठीक है, जो आपकी सबसे जो आपने लास्ट में की हुई है, जैसे इंटरमीडिएट है या BSc वगैरह है, जो कोई भी आपने डिग्री की हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई आपका अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है कोई भी, तो कोई डिप्लोमा वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह जैसे DIT CIT वगैरह होती है वो लिखेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे आपने फॉर्म फिल कर लिया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ का। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन होगा, कारपोरल में अप्लाई करना है तो कारपोरल लिखेंगे, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में करना है तो वो भी आप लिखेंगे। ये कारपोरल पर लिख लिया, ये पूरा फॉर्म फिल हुआ था, तो इसी तरह ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये अच्छी तरीके से पढ़ना है कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है कि या उसमें कोई मिस्टेक वगैरह है। तो ये आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे और चेक करते ही आप ये सारी अच्छे तरीके से चेक कर लें, अपनी क्वालिफिकेशन में चेक कर लें कि वो आपने सही लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आपने ये पढ़ना है कि भाई आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है या कोई बीमारी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर आई एग्री पर आप क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई कर लेंगे तो आपका ये सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा कारपोरल के लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें कि भाई आपने कौन कौन सी पोस्ट में अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, आपने यहाँ पर सिर्फ कारपोरल के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो आपकी ऑप्शन आ गई। ये उनकी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आपने ASI के लिए भी अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे कि भाई आप अपनी दोबारा वही प्रोसेस शुरू होगा। आपने वहाँ पर क्लिक हेयर के ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करना है, ये नीचे वाली। ठीक है, अप्लाई के लिए क्लिक हेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आपने ASI के लिए क्लिक करना है। जैसे ASI पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो फिर से यही डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। फिर से अपनी डिटेल चेक कर लें अच्छे से कि भाई जो आपने डिटेल वगैरह दी हुई है वो उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो वो फिर से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपनी डिटेल वगैरह चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि उसमें कोई भी गलती ना हो। उसके बाद सेम वही प्रोसेस आप आई एग्री पर क्लिक करके अपना अप्लाई कर लेंगे। तो ये आपकी अप्लाई हो गई ASI के लिए भी और कारपोरल के लिए भी, दोनों के लिए आपकी अप्लाई हो गई। तो थैंक यू सो मच। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।